नमस्कार दोस्तों, जैम फिजिक्स 2018 का मैथमेटिकल पोर्शन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट सिस्टमेटिकली द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन df by dx plus 2f is equal to 3, f0 is equal to 0। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इन चार ऑप्शन में से इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा है, ये हमें बताना है। तो अगर हम इससे जज करें f0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो अगर f(x) और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो f0 इक्वल टू 0 चारों में आ रहा है। इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो इससे तो जज नहीं हो रहा। अब अगर हम ये देखें ये किस प्रकार का इक्वेशन है, किस प्रकार का इक्वेशन मतलब कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम ये देखें, ये एक प्रकार का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 1 है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे p की वैल्यू 2 दी हुई है और q की वैल्यू 3 दी हुई है ना। तो पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन के थ्रू हम एसेस करेंगे कि ग्राफ किस प्रकार का हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक तरीका तो ये है कि हम इसको जो जैसे कि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर के लिए करते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करके देख ले। तो डी बाई डी एक्स को हम डी लिख देते, डी ऑपरेटर। तो डी एफ प्लस 2f इज इक्वल टू 3, डी प्लस 2 ब्रैकेट में और f को बाहर निकाल दिए इज इक्वल टू 3। इसका एक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस कर दिया, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू -2। क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, नॉन होमोजेनियस भी है, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये दिया हुआ। तो इसमें एक ही रूट आएगा, फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा, c1 e की पावर माइनस m e की पावर mx। तो m की वैल्यू कितनी, -2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मिल गया हमको। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा, क्या करते हैं अपन लोग, ये q जो होता है इसको डिवाइड कर देते फंक्शन ऑफ d से। तो 3 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d कितना, d प्लस 2, ठीक है। और इसको 3 के साथ e की पावर 0 का हमने इंटू कर दिया, इसकी बेसिकली वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। अब क्या करते थे अपन इसमें कि जो अल्फा, इसको हम अल्फा बोलते थे, फंक्शन ऑफ डी में अगर हम अल्फा पुटअप करें और वो 0 के इक्वल नहीं आए तो अपन लिख सकते हैं उसको, डी के स्थान में अल्फा पुटअप कर सकते थे, है ना। ये सिस्टम होता है। तो डी प्लस 2 दिया हुआ है, तो डी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 प्लस 2 मतलब 2, मतलब 0 नहीं आ रहा तो अपन ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो 3/2 e की पावर 0 मतलब 3/2 हो जाएगा। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 3/2 हो जाएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया था इसका, c1 e की पावर -2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है 3/2, इसको जोड़ के लिख दिए। अब कंडीशन दिया हुआ है व्हेन f x इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन। तो हम मतलब इसकी वैल्यू f की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। तो इस पर्टिकुलर जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया हुआ है इसे हम ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे इस कंडीशन के द्वारा। तो ये पुटअप कर दिए 0, इसमें f की वैल्यू 0 पुटअप कर दिए, तो इससे कांस्टेंट की वैल्यू c1 की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। और इस कांस्टेंट की वैल्यू को फिर से कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन में पुटअप कर देंगे। तो इसका जो इक्वेशन बन के आएगा 3/2 1 माइनस e की पावर -2x। अब यहाँ पे देखो 3/2
1 माइनस ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने योग्य है कि ई की पावर माइनस 2x ये तो डिके का कर्व होता है, एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व। तो अगर ई की पावर माइनस 2x डिके का कर्व होता तो कुछ इस तरीके से कर्व बनता, ई की पावर माइनस 2x। लेकिन चूंकि 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x है तो वो ग्रोथ का कर्व कहलाएगा। तो ग्रोथ का कर्व इस तरीके से आएगा। तो अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो वो उसमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, और इसकी सैचुरेटेड लिमिट कितनी है 3/2 है। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करेंगे तो ये नेचुरली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर 3/2 हो जाएगा। तो इसकी सैचुरेटेड लिमिट कितनी 3/2 है, मतलब 0 से 3/2। तो इसका जो आंसर है बी सही है। इससे और इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इस ऑप्शन से या इस ऑप्शन से, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है, ई की पावर का जो भी कर्व है वैसे ही बनता है। तो इसका आंसर बी ही होगा। अब इसको एक जो सेकेंडरी जो अप्रोच होती है, जो जनरल अप्रोच अपन जनरली करते हैं वो सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। तो इसका इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी कितना है 2 है, 2 डी एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर 2x हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। तो y के स्थान में यहाँ पे f है, f इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। f इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, e की पावर 2x, q की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू e की पावर 2x dx प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दिए तो 3/2 आ जाएगा प्लस c। अब कंडीशन लगा दिए f 0 = 0, तो इससे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दिए, c की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। f के लिए सॉल्व कर लिए तो ये इसका इक्वेशन वही आ गया जो हमारा पहले मेथड से आया था, 3/2 1 माइनस ए की पावर -2x। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सॉल्व करके बता देते, सैचुरेटेड लिमिट निकाल दिखता नहीं किसी को समझ नहीं आता, तो अपन सॉल्व करके देख लेते। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, देखिए व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ e टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और e टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। e की अपन इसको रिप्लेस करके लिख दिए, e की पावर -2x मतलब 1/e की पावर 2x हो जाएगा, और x को अपन ने इन्फिनिटी की पुटअप करी तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल बचेगा 3/2। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी मूव करती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 3/2 होगी, तो इसका आंसर नेचुरली बी आएगा। थैंक्स।